साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पूंजीपतियों के पैसे से चल रहा यह ब्राह्मणवादी मीडिया दलाल है, भांड है, बिकाऊ है, दरबारी है। इससे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि दंगाई और सांप्रदायिक भी है। कोई भी बात नेशन जनमत बिना तथ्यों के नहीं करता। नेशन जनमत के हाथ कुछ ऐसे तथ्य लगे हैं जिससे साबित हो जाएगा यह दंगाई मीडिया इस देश का माहौल खराब करने के लिए सिलेक्टिव रूप से खबरें दिखाता है या छुपाता है। ऐसा ही एक वीडियो बिहार के पटना शहर से आया है, जिस वीडियो में एक युवक एक धर्म स्थल यानी कि मस्जिद पर पटाखा फेंकते हुए दिख रहा है। यह वीडियो वायरल तो हुआ, कुछ ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो के साथ पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स की बाइट भी दिखाई जा रही है, लेकिन मैंने खंगाल मारा, गूगल पर यह खबर कहीं नहीं दिखाई दे रही। वजह स्पष्ट है, आरोपी के नाम में मोहम्मद या खान नहीं बल्कि उसका नाम निशांत कुमार निकला। दंगाई मीडिया के सांप्रदायिक कैरेक्टर को यह नाम और यह घटना सूट नहीं कर रही थी, इसलिए इस खबर को ढूंढने में मुझे 1 घंटा लग गया। फिर पटना के एक पत्रकार अनंत कुमार जी से मैंने संपर्क किया, तब दैनिक भास्कर समाचार पत्र में छपी एक खबर उन्होंने भेजी। अब अंतर समझिएगा, यह खबर दैनिक भास्कर में छपी जरूर है 18 नवंबर को, लेकिन पटना सिटी के पेज नंबर 16 पर छपी है, जिसकी हेडिंग है विवादित वीडियो बनाने के आरोप में युवक गिरफ्तार। गौर करिएगा, इस हेडिंग से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हम पटना के एसपी ईस्ट की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर गए तो पता चला जो शख्स वर्दी पहने हुए बयान दे रहे थे उनका नाम है संदीप सिंह और पटना शहर के एसपी ईस्ट हैं। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक के द्वारा धार्मिक स्थल पर एक पटाखे पर आग लगा के फेंका जा रहा था। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें उस युवक को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक का नाम निशांत है। इस ट्विटर हैंडल पर इस घटना से जुड़ी हुई पेपर की एक और कटिंग हमें मिली। खबर का साइज देखिए और हेडिंग देखिए, वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी। यहीं पर मीडिया का दोगला चरित्र उजागर होता है। आप गूगल पर टाइप करिए मंदिर में कुछ फेंका गया, आपको सैकड़ों खबरें खुल करके आ जाएंगी जिनकी हेडिंग में स्पष्ट तौर पर मेंशन है मंदिर में मांस फेंका गया, पत्थर फेंके गए। मतलब जहां पर एंगल उनके सांप्रदायिक और दंगाई चरित्र को सूट करता है, उनकी एजेंडा सेटिंग को, सत्ताधारियों को सूट करता है, वहां पर हेडिंग में ही स्पष्ट तौर पर मेंशन किया जाता है। यहां पर या तो खबर दबा ली जाएगी और अगर छापी भी जाएगी तो उसकी हेडिंग में वो तथ्य गायब कर दिए जाएंगे जिससे समझ में भी आए कि ये खबर क्या है। चलिए, नेशन जनमत ये मानता है कि इस तरह की खबरों में ध्यान रखना चाहिए कि समाज का माहौल खराब ना हो, लेकिन माहौल क्या एक तरफ की खबर से ही खराब होता है? दूसरी तरफ की खबरों में आप स्पष्ट तौर पर मंदिर और मांस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल, नेशन जनमत जब मंदिर और मांस की खबरें सर्च कर रहा था गूगल पर तो ऐसे तथ्य हाथ लगे जो इन तथाकथित हिंदुत्ववादियों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सवाल ये कि समाज के नवयुवकों को नफरत की आग में कौन झोंक रहा है? आखिर क्या जरूरत थी एक धर्म स्थल पर पटाखे फेंके जाएं, उसका वीडियो बनाया जाए और उसको वायरल भी करवाया जाए? आखिर इन नवयुवकों को नफरत की आग में झोंकने का जिम्मेदार कौन है? आखिर आतिशबाजी को, पटाखे को हिंदुत्व से जोड़ने का जिम्मेदार कौन है? देश के लोगों को यह सोचने की जरूरत है। वो तो कहिए घटना तथाकथित रामराज की नहीं बल्कि बिहार की थी, इसलिए उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया और तथाकथित हिंदुत्ववादियों ने उसको हीरो बनाने की कोशिश भी नहीं की। अब उस रिसर्च पर आता हूं, जरा गूगल पर टाइप करके देखिएगा मंदिरों में फेंका, बस इतना ही लिखिएगा, तमाम खबरें आ जाएंगी। लेकिन इन खबरों को देखते हुए आपको हैरत अंगेज तथ्य हाथ लगेंगे जिसको सुन करके आपका दिमाग हिल जाएगा। पहली खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक वीडियो वायरल होता है कि जालीदार टोपी लगाए हुए बाइक पर बैठे हुए
कुछ लोग धर्म स्थलों में मांस फेंक रहे हैं। दंगाई मीडिया ने खूब इस खबर का प्रचार प्रसार किया, लेकिन जब पुलिस ने खुलासा किया तो जालीदार टोपी पहने हुए लोग मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू निकले। हिंदू योद्धा संगठन से जुड़े हुए थे। नाम थे महेश मिश्रा, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न पांडे, बिमल पांडे और अन्य लोग। ऐसी ही खबर अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश के ही कन्नौज से आती है कि एक मंदिर में मांस फेंका गया। कन्नौज में बवाल हुआ। दंगाई मीडिया ने बढ़ा चढ़ा करके इस खबर को दिखाया। बाद में इस घटना का मुख्य आरोपी चंचल त्रिपाठी के रूप में गिरफ्तार किया गया। ऐसी एक खबर झारखंड के गुमला से आई कि शिव मंदिर में मांस फेंक करके माहौल खराब करने की कोशिश की गई। बाद में राज खुलता है कि मांस फेंकने वाले शख्स का नाम है राजदीप कुमार ठाकुर। उसी तरीके से सितंबर 2021 में बिहार के मुजफ्फरनगर से खबर आती है कि एक मंदिर में मांस के टुकड़े कई दिनों से फेंके जा रहे हैं। जिन 4 आरोपियों को पकड़ा गया उनके नाम राकेश, कुसुम, राजेश और अनारकली निकल करके सामने आए। सबसे हैरतअंगेज खबर केरल के नीमन नामक स्थान से निकल करके आती है, जहां एक मंदिर में 1-2 दिन से नहीं बल्कि बीते 1 महीने से लगातार मांस के टुकड़े फेंके जा रहे थे। लेकिन इस घटना में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो गाड़ी पकड़ी गई, वो गाड़ी केरल के बीजेपी नेता गिरीश कुमार की थी और उस गाड़ी में बैठा हुआ शख्स गिरीश कुमार का बेटा था। मतलब एक बीजेपी नेता का बेटा ही लगातार मंदिर में पिछले 1 महीने से मांस के टुकड़े फेंक रहा था। ऐसी तमाम सारी खबरें आपके हाथ लग जाएगी। दलाल मीडिया का दंगाई चरित्र देखिए। पहली खबर प्रमुखता के साथ दिखाई गई, बिना ये सोचे समझे कि इससे समाज का माहौल खराब होगा। लेकिन जब इन्हीं घटनाओं में आरोपी हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ कोई शख्स, बीजेपी नेता का पुत्र या अन्य हिंदू निकले तो उन खबर को दबा लिया गया, उन पर बड़ी बड़ी डिबेट नहीं कराई गई। मतलब स्पष्ट है, इस देश में नफरत फैलाने में दक्षिणपंथी विचारधारा के अलावा इस दलाल भांड कॉरपोरेट दंगाई मीडिया का महत्वपूर्ण हाथ है। कौन सी खबर को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना है, कौन सी खबर को छुपा लेना है, दबा लेना है, किस खबर पर बड़े बड़े पैकेज बनाना है, डिबेट करानी है, दंगाई मीडिया ये काम बखूबी अंजाम दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि सांप्रदायिक सरकारों को वोट बैंक की ताकत से तो आप नेस्तानाबूद कर सकते हैं, इस दंगाई मीडिया का क्या किया जाए? इस दंगाई मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। आपके ड्राइंग रूम में जो ये दंगाई मीडिया के एंकर आके 24 घंटे में 22 घंटे सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं, एक नेता और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हैं, अगर उसको देखना बंद करके, मैं यहां पर नेशनल जनमत की वकालत नहीं करूंगा, जो भी पत्रकार और मीडिया आपको पसंद हो उसको देखना शुरू करिए। दंगाई और सांप्रदायिक मीडिया को देखना बंद करिए, उसी से इनकी दुकानें चौपट होंगी। वरना देश की युवा पीढ़ी को ऐसे ही धर्मांध बना करके नफरत की आग में ये लोग झोंकते रहेंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।